प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 5 तक हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट होम पेज पर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 6 है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है तो तार की लंबाई है। दो खंभे हैं, एक खंभा 20 मीटर लंबाई का और दूसरा खंभा 14 मीटर लंबाई का है। इस प्रकार जमीन पर खड़े हुए हैं। ये दोनों एक तार की सहायता से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। एक तार से इनके शीर्ष जुड़े हुए हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि यह तार शीर्ष के साथ मतलब क्षैतिज के साथ, क्षैतिज होगा जमीन, जैसे ये जमीन है तो इसके समांतर ये एक क्षैतिज बनाएंगे। इस क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। ये खंभा है यहां से यहां तक का 20 मीटर का, ये खंभा यहां से यहां तक 14 मीटर का, तो यहां से यहां तक ये भी हो जाएगा 14 मीटर। शेष रहा यहां से यहां तक 20 में से हमने 14 को हटा दिया, शेष रहा 6 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी 6 मीटर। फिर ये कोण 30 डिग्री। हमें चाहिए इसका मान, तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये तार है, इस तार की लंबाई मान लीजिए x हो, तब इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, इस 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। कर्ण और लंब किसके मध्य होता है ये संबंध? साइन के मध्य। तो साइन से हम आसानी से मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखे हम ABC। तो हम लिखेंगे खंबे की लंबाई बराबर 20 मीटर, या ऐसे लिख दे बड़े खंबे की लंबाई बराबर 20 मीटर, छोटे खंबे की लंबाई बराबर 14 मीटर। तब त्रिभुज ABC में इस थीटा के सामने वाली लंबे और ये कर्ण है, हमें कर्ण का मान चाहिए। लंब और कर्ण मान होता है साइन के लिए, लाल बटा कक्का से पहला मान होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन के लिए। साइन थीटा बराबर लंब का मान BC बटा कर्ण का मान AC। थीटा का मान है अपने पास 30 डिग्री, चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर 30 डिग्री है। BC का मान 6, AC का मान हमने माना x। साइन 30 का मान होता है 1/2, हमने सारणी में पढ़ा था 6/x। 6 को 1 से गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, 6 को 2 से करेंगे 6 दूनी 12, यानी वज्र गुणा करें इस प्रकार। x को 1 से करेंगे तो x, 2 को 6 से करेंगे तो 12 और इकाई है मीटर में, अतः x बराबर 12 मीटर। तो तार की लंबाई बराबर 12 मीटर, अतः उस तार की लंबाई होगी 12 मीटर। क्वेश्चन संख्या 7, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, जहां A बड़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, मान लीजिए ये एक समतल है, इस समतल पर ये मीनार खड़ी हुई है। इस मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर, जहां A का मान बड़ा है B से, जब A का मान बड़ा है तो दूर होगा, B का मान छोटा है तो इससे पास होगा। मान लीजिए यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर B बिंदु है। इस दूरी से A का मान अधिक है और B का मान कम है। A ग्रेटर देन B का मतलब यही है यहाँ पर। फिर इसमें दिया हुआ है कि मीनार के शिखर से इन बिंदुओं के उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना, क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। नीचे से ऊपर देखेगा तो फर्स्ट कोण है अपने पास 30 डिग्री, सेकंड कोण है 60 डिग्री। तब इस मीनार की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए। यहां से यहां तक की दूरी A है, यहां से यहां तक की दूरी B है। हमें
इसके मान ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज को, इसमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक तो ये पूरा बड़ा और एक छोटा, नाम लिखे, ये होता है ए बी सी डी, दो त्रिभुज आते हैं, एक तो ए सी डी, एक बी सी डी। अपन लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें, थीटा बराबर दिया हुआ है एक तो 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तब त्रिभुज ए सी डी में हमने मीनार की ऊंचाई h मानी है, तो यहां पे लिख सकते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, मीनार की ऊंचाई बराबर h, थीटा बराबर 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। तब त्रिभुज ए सी डी में यह है ए सी डी, ये पूरा त्रिभुज, इसमें ये 90 है, 90 के सामने वाली ये भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब और ये आधार, लंब और आधार दिए हुए हैं। लंब और आधार होते हैं टेन के लिए, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार से, लंब है सी डी, आधार है ए सी, टेन थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री, सी डी का मान h, ए सी का मान a, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा a। हमें मान चाहिए यहाँ h का, तो h बराबर a/√3, अगर a का मान रखना पड़े तो a बराबर हो जाएगा √3h। कैसे? a को 1 से गुणा करेंगे तो a, √3 को h से गुणा करेंगे तो √3h, और अगर h का मान रखना पड़े तो ये रख देंगे, a का मान रखें तो ये रखेंगे। अब ये तो लिया हमने फर्स्ट त्रिभुज, इसलिए इसको मान दे देते हैं फर्स्ट। अब सेकंड त्रिभुज लेंगे ऐसे ही, त्रिभुज बी सी डी में 60, इसके सामने लंब और ये नीचे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान वही h, आधार का मान b, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा b। b का मान निकालें या h का मान निकालें, h का निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर √3b। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 में भी ये दोनों मिलाकर ही समीकरण 1 दिए हमने। समीकरण में h बराबर आया a बटा √3, इसमें h बराबर √3b। अगर हम इन दोनों समीकरणों को गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, नीचे लिख दें यहाँ, समीकरण 1 गुणा 2 करने पर, गुणा कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में h को h से गुणा करेंगे तो h स्क्वायर, a बटा √3 को √3b से गुणा करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, h स्क्वायर बराबर आया ab, तो h बराबर हो जाएगा √ab आंसर। अतः h का मान आया √ab। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है आपके तो दोबारा चलाकर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन संख्या 8, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी या ऊंचाई है। जैसे कि आपके सामने चित्र बना हुआ है, मैं चित्र को एक बार वापस समझा देता हूं कि जैसे ये एक स्तंभ है, स्तंभ और मीनार में से कौन ऊंचा होगा कौन नीचा होगा, इसका हम यहां से निर्धारण करेंगे कि स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इससे मतलब नीचे से वो ऊपर देख रहा है, मतलब मीनार ऊंची है। तो ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 25 मीटर, इसके सामने एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मानी है, इसमें हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना कि स्तंभ और मीनार के बीच की दूरी x मीटर हो तो यहां से यहां तक की दूरी भी x मीटर होगी। फिर इसमें कहा गया है कि मीनार के और स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का मतलब आधार का अवनमन कोण दोनों समान है। माना ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, यहां से यहां तक की दूरी x तो ये दूरी भी x, यहां से यहां तक की दूरी 25 तो यहां से यहां तक की दूरी भी 25, शेष रही h में से 25 यानी h माइनस 25। हमें h का मान ज्ञात करना है, तो h का मान ज्ञात करने के लिए अगर हम इसे नाम दें तो a b
सी डी और ई। हमारे पास इसमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं, एक है बी सी ई और एक है ई सी डी। तो हम दोनों त्रिभुजों की सहायता से एच का मान ज्ञात करेंगे। तो जो पहले दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया है कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर 25 मीटर। फिर आगे मीनार के शिखर तथा, ऐसे लिख देते हैं, शिखर का उन्नयन कोण बराबर मीनार के आधार का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के आधार का अवनमन कोण। अवनमन मतलब नीचे देखना। अवनमन कोण बराबर थीटा है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? एच का। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। तब इन त्रिभुजों में से पहला त्रिभुज लेंगे हम बी सी ई। त्रिभुज बी सी ई में देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये इस थीटा के लिए आधार है 90 के सामने, ये होता है कर्ण। तो हमें आधार और लंब दिया हुआ है। आधार और लंब लाल बटा कक्का से। आधार और लंब में संबंध होते हैं टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार से। लंब का मान 25, आधार का मान x। तो ये हो गया। थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर 25 बटा x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्योंकि हम इसे आगे सोल्व नहीं कर सकते थे, इसको इसलिए इसे दे दिया हमने समीकरण 1। अब हम ऐसे ही दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। दूसरा समकोण है ई सी डी। हमने पहले लिया बी सी ई, अब लेंगे त्रिभुज ई, यहां से ई सी डी। तो ई सी डी में देखिए त्रिभुज ईसीडी में क्या क्या दिया हुआ है। ये ई है, यहां पर सी है, यहां पर डी है। इस थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और 90 के सामने वाली होती है कर्ण, शेष रही भुजा होती है आधार। तो आधार और लंब दिया हुआ है। आधार और लंब वही टेन से। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान देखिए, टोटल एच थी, उसमें से यहां तक 25 है। इसके बराबर की भुजा 25 हटा दी, शेष रही एच माइनस 25। तो एच माइनस 25 बटा, नीचे है आधार, आधार का मान x। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 में भी 10 के बराबर है, समीकरण 2 में भी ये 10 के बराबर है। दोनों ही के मान ही 10 के बराबर हैं। जब इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की, तो LHS इनके बराबर दिए हुए हैं तो RHS भी बराबर होंगे। अतः 25 बटा x बराबर h माइनस 25 बटा x। इनको वज्र गुणा करें तो x गुणा होगा, x तो गुणा होगा इससे 25 से, और ये x गुणा होगा h माइनस 25 से। तो इधर हो जाएगा 25x बराबर, ये उधर गुणा होगा तो hx माइनस 25x। h ये 25x, ये इधर गुणा होगा तो hx माइनस 25x। इसके बाद अगर हम इन दोनों में से x को वापस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x h माइनस 25। दोनों तरफ x है और गुणा में है तो x से x कट जाएगा, तो शेष रहा इधर 25 बराबर x माइनस h माइनस 25। हम 25 को इधर भेजेंगे तो अभी प्लस में है, अब आएगा माइनस में। अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो 25 प्लस में आएगा बराबर h। तो h बराबर 25 और 25 50, h बराबर 50 मीटर आंसर। सबसे पहले हमने जो मान दिए हुए हैं उनके आधार पर मान रखे, फिर त्रिभुज बीसी लिया, फिर त्रिभुज ईसीडी लिया। दोनों में 10 के मान बराबर हैं, इसलिए 25x बटा h माइनस 25x को बराबर किया। दोनों को बराबर करने पर h बराबर आता है 50 मीटर।
क्वेश्चन संख्या 9, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये एक ऊर्ध्वाधर छड़ मान लीजिए, खड़ी हुई छड़ है, ये इस प्रकार इस समतल पर खड़ी हुई है। यहां पर सूर्य हो और जब यहां सूर्य होगा तो इसकी छाया होगी इधर, तो इसकी छाया की लंबाई मान लीजिए यहां तक है, ये छाया है इसकी यहां से यहां तक। तब सूर्य का उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना। तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है कि छड़ की ऊर्ध्वाधर लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई 1 और छाया की लंबाई √3। तब हमें यहां पर थीटा का मान ज्ञात करना है, उन्नयन कोण मतलब थीटा। तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ABC, तो हम लिखेंगे छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात बराबर 1:√3, मतलब दोनों के अनुपात 1:√3 है। तब त्रिभुज ABC में ये समतल के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और ये 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, इस थीटा के सामने वाली लंब और शेष रही भुजा आधार। तब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 1, आधार का मान है √3। तब tan थीटा बराबर आया अपने पास 1/√3। 1/√3 tan में किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। दोनों की तुलना करने पर tan थीटा 30, तो थीटा बराबर आता है 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। क्वेश्चन संख्या 10, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पहाड़ी है जो समतल पर इस प्रकार है, ये इसके शिखर से इस प्रकार 60 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? ढलान। इसकी ढलान 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस पहाड़ी पर चढ़ने में 500 मीटर चलना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ी पे ऐसे सीधे चढ़ेंगे, ऐसे तिरछा ही चढ़ना पड़ेगा। ये लंबाई है 500 मीटर। हमें इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो मान लेते हैं हम h। तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, थीटा बराबर दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री, पहाड़ी की ढलान बराबर 500 मीटर। हमें मान चाहिए पहाड़ी की ऊंचाई का, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h। तब इसमें त्रिभुज बन रहा है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे तब त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में किस चीज का मान दिया हुआ है, हमें मान ज्ञात करना है थीटा के सामने वाली भुजा मतलब लंब का, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण दी हुई है। तो लंब और कर्ण, लाल बटा कक्का से किसका मान होता है? साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान h, कर्ण का मान 500। साइन थीटा है तो साइन थीटा में थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर h बटा 500। साइन थीटा का मान √3/2। साइन 60 है, साइन 60 का मान होता है √3/2। h बटा 500, 500 इधर गुणा होगा तो ये जाएगा 500 √3/2 बराबर h। हमें h का मान चाहिए, तो h का मान हो जाएगा h बराबर 2 का भाग लगाएंगे 250 √3 मीटर। आंसर